सोच को मिली जुबान। फिर से गर्म हवाएं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता है कल गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मजा आ जाएगा अगर मिल जाए आइसक्रीम। हाँ, हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम। अच्छा आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम लोग मिलकर एक आइसक्रीम मशीन बना लें? हाँ। अगर हमें बनानी है आइसक्रीम तो हमें चाहिए अलमारी में रखी सारी चीजें, ठंडी चीजें। इससे बनेगी ठंडी हवा। ठंडे फ्रिज से क्रीम निकालो, डालो, मिलाओ और फिर अपने कप में भरो। और अब इसे रात भर के लिए जमने दो। बहुत बढ़िया। अब हम इसे कल खाएंगे। कल मिलते हैं दोस्तों। पता नहीं हमारी आइसक्रीम कैसी बन रही होगी। काश मैं थोड़ी चख पाता, पर मुझे कल तक का इंतजार करना होगा। अगर किसी और ने खा ली तो मुझे चेक करना चाहिए। हाँ, आइसक्रीम की दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। एक नन्ही सी दूसरी प्यारी सी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। लगता है कल रात आइसक्रीम ज्यादा हो गई। मेरा गला खराब हो गया, आवाज नहीं निकल रही। हेलो बाकी। सब छुपाओ। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा रहेगा अगर हम नाश्ते में आइसक्रीम खाएं? बहुत अच्छा। बाकी खोलो इसे। अरे बाकी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे पता है, ये वही खेल है ना जिसमें इशारों को समझना होता है। ओह, तो हमें पहेली सुलझानी है। अब तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक ईल हो, नहीं जिराफ हो। बर्गर नहीं, एक गड्ढा हो। ब्रसेल स्प्राउट्स। ओह, तुम कल खिड़की खोल के सोए थे, इसीलिए तुम्हारी आवाज चली गई। ठीक कहा ना, मैंने पहचान लिया। मुझे लगा ब्रसेल स्प्राउट होगा। अरे, हमारी आइसक्रीम कहाँ गई? मतलब हमारी आइसक्रीम को? तुम मछलीबाजी करो। क्या वो चोरी हो गई? उसके पैर निकल गए और वो भाग गई। तुम्हारे हाथों ने खा ली? समझ नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। वो उड़ गई या गर्मी से पिघल गई? मैं पहेली सुलझाने में माहिर हूँ। बहुत बकवास है। हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, बाकी के पास आवाज नहीं है। क्या दिन है आज का? ये है मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन आविष्कार, याकोमैटिक ब्लैविट्रॉन। ये मेरे बिना बोले मेरे ख्यालों को बताएगा। ये तो बहुत बढ़िया है बकी। अब मैं एक ही वक्त में भाग भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ और फिर से दौड़ सकता हूँ। अरे, मुझे ये पहले करना चाहिए था। मैं गा और बजा नहीं सकता। उप्स, कौन मारना चाहता है? तुमने देखा, मैं बिना मुंह हिलाए बात कर रहा हूँ। जैसे बियॉन्ड बॉल पकड़ो। मैं बोला भी नहीं। बहुत अच्छे बियॉन्ड। हाँ, बढ़िया था बियॉन्ड। अब बैठ जाओ, उतना भी अच्छा नहीं था। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता था। चिकी, तुम भी अच्छा कर रहे हो। लाओ इधर दो। फ्रेनी, बैठ जाओ, तुम्हें चक्कर आएंगे। बहुत बढ़िया बियॉन्ड। उपसी। कितनी गर्मी है। मुझे लगता है हमें दोबारा आइसक्रीम जमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बस इसे पिघलने से बचाना होगा। वैसे ये अजीब बात है कि फ्रिज में आइसक्रीम पिघल गई। फ्रिज में नहीं पिघली पगले, मेरे पेट में पिघल गई। क्या? उप्स, क्या मैंने बहुत जोर से सोचा? और ये भी। मेरे दिमाग शांत हो जाओ। बाकी, क्या तुमने सच में हमारी आइसक्रीम खा ली? अब मैं क्या करूं? क्या मैंने सच बोल दूं कि वो मैंने किया? नहीं, दिमाग में ख्याल आना बंद करो। वो मैं नहीं था। तो तुम हमसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे थे? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस थोड़ी सी चख रहा था। कैसे बाकी? चलो, तुम्हारी आवाज तो वापस आ गई। चलो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम बना देता हूँ, ठीक है? जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगी। मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी। और मुझे चाहिए वनीला। और मुझे चिड़िया के कीड़े वाली। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या कुछ कहा?
अपने नियम। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। गिनती खत्म, सब छुप जाओ। लेकिन फ्रेनी से नहीं बच सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अक्षु, थप्पा पियोन, ये तो बहुत आसान था। अब तुम ढूंढोगे हमें। लेकिन अगली बार तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। बच के रहना। जाओ, जाकर छुप जाओ कहीं भी, पर तुम मुझसे नहीं बच सकती। ताकि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा! नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। क्या मतलब है? मैं देख सकती हूँ, तुम मेरे सामने हो। हाँ बकी, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। इसका मतलब चोर मुझे नहीं देख सकता। ये क्या बात हुई? ये कोई रूल नहीं होता गेम में। ओ, ऐसा होता है। ये खुफिया रूल है जो सिर्फ सबसे अच्छा छुपन छुपाई खिलाड़ी जानता है। मतलब बकी जीत गया। पियोन, अब तुम चोर बनोगे। और तुम्हारा क्या? तुम ऐसे ही गायब रहोगे? हाँ, जब तक मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। हाँ, तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा गेम नहीं खेलना है, ठीक है? क्यों ना हम एक दूसरे को छूने वाला गेम खेलें? ये सही रहेगा। वो शुरू करते हैं। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। फ्रेनी, जम जाओ। मैं बर्फ बन गई, मैं बर्फ बन गई। ठंडी ठंडी बर्फ। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे बकी? ऐसा नहीं है। जब तक मैं एक कान पकड़कर बैठा हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तुमने अपना फिर से रूल बना लिया। तो बहुत फेमस रूल है, तुम किसी भी किताब में पढ़ सकते हो। ये कान पकड़ नियम है। मैंने ऐसे नियम के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे गेम खेलते हो, पर ये रूल तो बहुत पुराना है। चलो बॉल से मारने वाला गेम खेलें। अगर बॉल ने तुम्हें छुआ तो तुम्हारी बारी होगी। हाँ। बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। पर बॉल तुम्हारे हाथ में है बकी। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती, तो बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। बारी तुम्हारी है, ये लो बॉल, दोबारा फेंको। अरे ये क्या है बकी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है दोस्त, सब जानते हैं इन रूल्स के बारे में। ऐसा है तो अपने रूल्स के साथ तुम अकेले जाकर खेलो, समझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खड़ूस कहीं के। मैं अपने दिमाग से अपने लिए नए दोस्त बना लूँगा। बस तेज दिमाग सही से काम करना चाहिए। हो गया। तुम सिर्फ मेरे साथ खेलोगे, समझे? छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया है। अच्छा, सच में? इतनी जल्दी? फिर से खेलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया। फिर से? इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी ढूंढ लोगे तो मजा कैसे आएगा? ठीक है, अब नया गेम खेलते हैं। तुम मुझे छुओगे। निशाना सामने है, पकड़ने का काम चालू। अब नियम के अनुसार आप छुएंगे मुझे। ये गलत है, तुम बहुत तेज हो। छोड़ो ये खेल, हम गेंद वाला खेल खेलते हैं। गेंद वाला खेल चालू। निशाना सामने है, गेंद से बचना है आपको। आपको बॉल से बचना है। अरे इस खेल का नियम है, क्या कर रहे हो? आपको बॉल से बचना है। बस करो, गेंद मुझे छू नहीं सकती है। कोई भी चीज भालू को छू सकती है। क्या क्या कहा तुमने? ये विज्ञान है, कोई भी ठोस चीज भालू को छू सकती है। ये आपकी बात को खारिज करता है। मुझे आपको याद कराना है, आपको अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना है। क्या करना है? छुपन छुपाई मेरे दोस्तों के साथ? मैं वापस आ गई। हाँ, मैं तो तुम्हें पकड़ने ही वाला था। दोस्तों, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आ रहा था बकी। लेकिन तुम अपने नियम फिर से नहीं बनाओगे यहाँ पर, समझे? हाँ, नहीं बनाऊंगा। तो हम छूने वाला गेम खेलते हैं और इस बार तुम्हारी बारी बकी। 1 मिनट, मैं किसी को भी छू सकता हूँ। बाकी फिर से ऐसा मत करो। मजाक था, ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ नियम बताऊंगा। अगर तुम लोग मुड़े तो मैं जीत जाऊंगा। बाकी
राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। मैं यहाँ हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। आहा, समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी, आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकती हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने?
अदृश्य भालू। दिमाग की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग बकी। हाय फ्रैनी, तुम्हारी साइकिल आवाज कर रही है। मैं ठीक कर सकता हूँ? शुक्रिया, पर मेरी साइकिल ठीक चल रही है। ठीक है। बकी, नहा लो, गंदे हो गए हो। फिर से नहाऊं? कल ही तो नहाया था मैं। फिर से नहीं नहाना मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिसे बार बार ना नहाना पड़े। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा मेरा बनाया केमिकल। तैयार हो गई बकी की खोज। अब मुझे कभी नहाना नहीं पड़ेगा। मजा आएगा। वाह। लगता है काम बन गया। सारी गंदगी साफ। अब मैं पूरी बॉडी पर लगाता हूँ। ऐसे मैं हमेशा साफ रहूँगा, एकदम साफ। फिर कोई गंदगी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कौन आ गया? हे बाकी, हम पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं। तुम चलोगे? बाकी, कहाँ हो तुम? कैसे हो दोस्तों? किसने बोला ये? पहले मैं पकड़ूंगा। ये कोई भूत है, भागो! ये तो बढ़िया गेम है। मैं भूत बनता हूँ। मजा आएगा तो खेलते हैं। मैं खतरनाक भूत हूँ। मैं तुम्हें छुआ तो तुम बन जाओगे भूत। भूत से बचकर नहीं भाग सकते। पकड़ लूंगा तुम्हें। भूत से भला कोई बचा है आज तक? मेरा चेहरा! बियॉन्ड, मदद करो! मेरा चेहरा गायब हो गया। क्या कहा? मेरा खूबसूरत चेहरा, मेरी आंखें, ये तुम हो? और क्या? ये तो अजीब है। मैंने केमिकल बनाया था ताकि फिर कभी ना नहाना पड़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि तुम वापस आ जाओ? सही बात कही है फ्रैनी। मुझे वही सब करना होगा जो मैंने पहले किया, लेकिन इस बार उल्टा। मेरा बनाया हुआ केमिकल, नींबू, तुलसी पत्ते, वॉशिंग पाउडर, वापस आने का रसायन तैयार हो गया। डन। अब बस इंतजार करना है 41 मिनट का। बाकी, तुम कमरे में भटकना बंद करोगे? क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। बाकी, सुनो, अगर तुम पर रंग डाला जाए तो तब तो तुम दिख सकोगे। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। ठीक से कलर करना। तुम अच्छे लग रहे हो। वाह, बस हो गया। हरा रंग खत्म हो गया। बस थोड़ा सा और कलर करो। ओह, बहुत बढ़िया। तुम तो एक पेंटिंग लग रहे हो। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कमाल लग रहे हो, लेकिन ऐसा रंग मुझे पसंद नहीं है। चिकी, क्या हो गया? मैं हूँ बकी। चिकी, आराम से पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो तोड़-फोड़ कर दे। आ जाओ चिकी। अरे वो नहीं आएगा। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया वो? बाहर आ जाओ चिकी। वो रहा चिकी। फ्रैनी, पकड़ो उस चिड़िया को। ए, रुक जाओ चिकी, भागो नहीं। चिकी, हम नाराज नहीं हैं। आ जाओ। हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, सब तोड़ फोड़ डाला। बाकी, तुम्हारा केमिकल मुझ पर भी गिर गया है। और मुझ पर भी। हे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कहाँ गए तुम सब? तुम दोनों गायब हो गए। दोस्तों, कहाँ गए? बाकी, तुम मेरे पैर पर हो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हे बाकी, तुमने रंग कहाँ रखे हैं? अब और कितना इंतजार करना होगा? वो केमिकल बस बनने वाला है। 27 मिनट और लगेंगे। फ्रैनी, मेरी नाक हरी क्यों है? तुम्हारी नाक? मुझे देखो, मैं तो आधा हरा हो चुका हूँ। हम हरे हो गए हैं। मेरा बाकी रंग खत्म हो गया है। पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाओ। मेरे अंगूठे को हरा कर दो। आखिरकार इस रंगीन रात की सुबह हो गई। उम्मीद है कि हमारे चेहरे दिखने लगेंगे। लग तो रहा है कि हम दिख रहे हैं, है ना? ये देखो। हाँ, लेकिन हमारा रंग नहीं उतरा है अभी। मुझे कुछ बनाना पड़ेगा इस रंग को निकालने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सफाई के लिए तुम्हारा केमिकल नहीं चाहिए। हम साबुन से नहा कर ये रंग निकाल लेंगे, ठीक है? साबुन? पर वो आँख में लगता है।
पेड़ पर अटकी पतंग। मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा। चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन लगभग पहुंच गया। हे बियॉन, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रैनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है। बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है। बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं। अरे, मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाए अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं।
पायरेट स्टोरी। घर की तरफ चलो, समुद्री डाकू के सरदार ने कहा और खोपड़ी वाला झंडा लहराने लगा। दी एंड। ये लो। वाह, मजा आ गया। अब मुझे भी समुद्री डाकू बनना है। मुझे भी। मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे चेले। तुम सरदार क्यों बनोगे? मैं ज्यादा अच्छा सरदार बन सकता हूँ। हाँ, तुम बियॉन मुझे सरदार नहीं बना सकते। मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। तुम बदमाश भालू। मेरे दोस्तों, देखो मैंने केक बनाया है। किसे खाना है ये बताओ? फ्रेनी, अभी हम बहुत जरूरी बहस कर रहे हैं। बियॉन सरदार मैं बनूंगा, ये तय हो गया है, समझे? ठीक है, तुम अपने जहाज के सरदार और मैं अपना अलग जहाज बनाऊंगा। ये भी ना। चिकी सुनो। वाह, बढ़िया। क्या बात है, मैं सच में सरदार हूँ। सातों समंदर का मालिक। हाँ, कौन है? हाँ, डरो मुझसे। झंडा लहरा दो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। आगे। हाँ? हाँ? ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? बोतल में मैसेज? ये कहाँ से आया है? इसके अंदर तो कुछ है। खजाने का रास्ता। अरे वाह, खजाने का रास्ता। अब आएगा मजा। घास का गोला। यहो, बिना पत्तों का पेड़। पत्थर। बाकी तुम? बकी नहीं, सरदार बकी बोलो। ओ, ये बात है। तो मैं भी हूँ सरदार बियॉन्ड। मेरे पास है तोता और नक्शा, दोनों चीजें। नहीं, मैं सरदार हूँ। मेरा नक्शा तुम्हारे नक्शे से कहीं ज्यादा बेहतर है, नकली सरदार। ओ, वो तो पता चल जाएगा। मैं अपना खजाना तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। मैं खजाना पहले ढूंढ लूंगा, समझे? वो मुझसे पहले खजाना नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे इस खजाना ढूंढने वाली मशीन के बिना। चलो खजाना ढूंढे। ओहोए, खजाना। वाह, ये क्या? ये तो पत्थर है। ओहोए, ये तो मक्का है। ओहोए, ये तो बस एक मशरूम है। चिकी, नक्शे के हिसाब से मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहीं आसपास ही कहीं होगा। आओ चलो मिलकर ढूंढें। खजाना ढूंढो चिकी, ढूंढ निकालो उसे। मिला क्या? मिला क्या तुम्हें खजाना? नहीं चिकी, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ढूंढती रहो। नहीं, ये तो रस भरी है। ढूंढती रहो। ये सब खजाना नहीं है चिकी। तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए बनाया है, कुछ तो दिखाओ। खजाना ढूंढो। अरे बेकार मशीन, खराब मत हो। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं मिला। मुझे लगता है नक्शे में ही कोई गड़बड़ी है। सच में, मेरा नक्शा भी बकवास है। हर पेड़ के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। हे, जरा इसे देखो बियॉन्ड। बाकी ये तो एक ही नक्शे के दो हिस्से लगते हैं। हाँ, यानी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। तो ये सीढ़ी यहाँ क्यों है? तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। यहाँ अंदर कुछ तो है। खजाना, वो खजाना ही होगा। देखो ना, यहाँ अंदर केक है। यही खजाना है जिसे हमने ढूंढ लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बकी। हे फ्रेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो। अच्छा सुनो फ्रेनी, तुम्हें पता है हमने अभी समुद्री डाकू की तरह खजाने में केक को ढूंढ निकाला। ये केक मैंने ही बनाया था। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती थी, पर तुम अकेले ही खेलने चले गए। इसलिए मैंने नक्शा बनाया जैसे मैंने ये केक बनाया था। बहुत बढ़िया फ्रेनी। हमारी समुद्री डाकू वाली ये कहानी तो मजेदार है ना बियॉन्ड? मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा सरदार बकी। क्या हुआ? केक को वापस लाओ पेटू चिकी।
एक रेगिस्तानी आइलैंड। निकल पड़े हैं समंदर में दो प्यारे भालू, एक भूरा और एक सफेद, साथ में है एक प्यारी लोमड़ी जिसको पसंद है भालू। बाकी तुमने हमारी बोट के लिए स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? बोलो। कोई बात नहीं, हमारी बोट हवा से चल रही है ना। पर अगर तूफान आ गया तो, या कोई पत्थर? आसमान साफ है, कोई तूफान नहीं आने वाला। ठीक है, मैं चिंता नहीं करता। पर ये चिक्की को क्या हो गया? वाह, तूफान! ये कहाँ से आ गया? बोट को घुमाओ, जल्दी घुमाओ। नहीं घुमा सकता क्योंकि इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ओह, मैंने स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं बनाया? कछुआ, कछुआ, कहाँ है बाकी सब? बाकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। पर क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम रेगिस्तान में फंस गए हैं। ये देखो। हम रेगिस्तान में हैं? क्या सच में? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! सुनो, सुनो, कोई बचाओ! हे, देखो क्या मिला। इसे दिखाकर क्या फायदा? नाव तो है ही नहीं हमारे पास। दोस्तों देखो, हमारा जंगल। अरे वाह, हम तैर कर जा सकते हैं। देखते हैं कौन पहले पहुंचेगा। बाकी पानी में शार्क्स हो सकती हैं। शार्क्स? तो मैं नहीं जा सकता, मुझे तैरना नहीं आता। देखो दोस्तों, मुझे दूरबीन मिली। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हर तरफ पानी है, पानी, ढेर सारा पानी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखा। वो जो कुछ भी है वो ज़ेब्रा हो सकता है। वो खूंखार मछली भी हो सकती है। मैंने ज़ेब्रा जैसी मछली देखी है। तो दोस्तों, अब हम इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस गए हैं। बाकी कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा, देख लेना। तुमने सही कहा, हमें आग जलाकर संकेत देना चाहिए। जो भी दिखेगा हमें बचाने आएगा। ये मैंने फिल्मों में देखा है। सुनो, वो सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन टुकड़ों से बोट बनाऊंगा। पर तुम बिना औजार के कैसे बोट बनाओगे बाकी? तुम बस देखते जाओ। चिकी, मेरे साथ आओ। बढ़िया, ये काम आएगा। बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा है। ये सही नहीं है, पर काम आएगा। मैं भी बकी से अच्छी नाव बना सकता हूँ। मैं इस पेड़ की मजबूत लकड़ी से एक छोटी नाव बना सकता हूँ, लेकिन पहले पेड़ को गिराना होगा। अब इस पहेली को सुलझाना है। हाँ? पहले कोने तैयार करो पहले। कैसे जाएंगे हम घर अगर नहीं कर पाएंगे सफर? चलते रहो कछुआ बड़ी, चलते रहो। इस ढेर को वहाँ पर रखो। ठीक है, अब मैं इस पेड़ को गिरा कर रहूँगा। अगर तुम्हारी नाव नहीं होती है तैयार तो कैसे जाओगे घर? इसी से बना लेता हूँ। और ये है आखिरी हिस्सा, बन गई नाव। सिर्फ बकी ही अपना दिमाग नहीं चला सकता। ये तो बढ़िया है पियोन। अब बस तुम्हें चप्पू बनाने हैं। हट जाओ, क्योंकि अब आ रहा है मेरा जहाज। क्या बात है? बूम! जैसा मैंने कहा था वैसा बना दिया। अब ये हमेशा की तरह अपनी तारीफ करेगा। बम बम बम। आ जाओ सफेद भालू और छोटी लोमड़ी, सफर शुरू करते हैं। चलो, ये हो गया। अरे नहीं, ये तो गया। चलो चलो कछुआ बड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो कोई और तरीका है? क्यों ना ऐसा करें कि टूटे जहाज से हवाई जहाज बनाएं? ये दोस्तों देखो, कछुआ अच्छे से तैरता है ना? कछुआ? हाँ, हम बच जाएंगे। पियोन, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये सारे कछुए मेरे दोस्त हैं। कछुआ रेस, क्या बात है। पियोन, रेस लगाओ। वापस निकल पड़े करने सफर। अब दूर नहीं हमारा घर। कैसे हो चिकी? वैसे तो चिड़िया उड़कर कहीं भी जा सकती है। तुम मेरे साथ आना चाहोगे? आ जाओ। क्या वो ज़ेब्रा मछली है? पता है, उसे भूरे भालू खाती है और वो भूखी भी लग रही है।
स्लिपरी जो। मेरे पास होगा स्विमिंग पूल ऐसा, किसी और के पास नहीं होगा ऐसा। इसमें तैरूंगी जल की रानी बनकर। बस पानी भरना है, थक गई। बिना थके बिना रुके 2 ट्रैकर्स चले जंगल की राह में। न जाने कहां से शैतान स्लिपरी जो आ जाए सामने। हाँ, ये देखो यहाँ कुछ डरावने पैरों के निशान। अरे तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या तुम दोनों पानी भरने में मेरी मदद करोगे? देखो फ्रेनी, अभी हम खेल रहे हैं। हाँ, हम आदिवासी लेकिन हैं। आदिवासी तो पानी भरने में माहिर होते हैं। वो तो है, आदिवासी ट्रैकर्स हैं, योद्धा हैं, निडर हैं, आजाद हैं। बिल्कुल ठीक, हम महान योद्धा हैं। हम पानी नहीं लाते, सच में। देखो, ये जगह बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से स्लिपरी जो को पकड़ सकते हैं। ठीक है। पम, पम, पम। कहते हैं स्लिपरी जो अपने दुश्मनों को सबसे चिकने पेड़ से बांध देता है और उनको बहुत गुदगुदी करता है। बाप रे, वो तो शैतान है। हम उतरे हैं लड़ाई के मैदान में स्लिपरी जो से लड़ने। हम रोकेंगे उसे। स्लिपरी जो, बच सको तो बचो बकी और बियॉन्ड के हमले से। दिलचस्प है। अब फ्रेनी को मिल गया है मौका। ये स्लिपरी स्नैप जो सुई। एक आखिरी टच कील पर। हो गया। ये नहीं हो सकता बियॉन्ड। क्या तुम भी ये पैरों के निशान देख रहे हो? वो देखो, स्लिपरी जो, स्लिपरी जो, स्लिपरी जो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो शैतान सच में है? ये है स्लिपरी जो। मुझे डर लग रहा है। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? क्या तुम्हें गुदगुदी नहीं हो रही? बियॉन्ड, जल्दी से हमला करो। बचोगे कैसे मेरे तीरों से? भागोगे मगर जाओगे कहाँ? धीमे हो तुम, तेज हूँ मैं। पकड़ेगा तुम्हें ये स्लिपरी जो और उसका चिक्कू लासो। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे सर। हमें छोड़ दो ना प्लीज। प्लीज हमें गुदगुदी मत करना, हमें डर लगता है। छोड़ दो ना। हे फ्रैनी, यहाँ आओ, मदद करो, पर चुपचाप। ओह हाय दोस्तों, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? हम सिर्फ खेल रहे थे। ये लंबी कहानी है। फ्रैनी, क्या तुम हमें खोल दोगी प्लीज? ठीक है, पर क्या तुम पंप से पानी लाने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं? जितना तुम कहोगी उतना। बस तुम शोर मत मचाना, ठीक है? हाँ, मुझे लगा महान योद्धा पानी नहीं भरा करते। मैं तो मजाक कर रहा था। उन्हें पानी भरना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो, पर अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जल्दी। मेरे पास होगा स्विमिंग पूल ऐसा, किसी और के पास नहीं होगा जैसा। तैरूंगी मैं जैसे जल की रानी, भोले भाले लड़के भर देंगे पानी। मैं थक गया हूँ। उसे अभी और कितना पानी चाहिए? बियॉन्ड सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है। तो निकल लो यहाँ से, एक वीर योद्धा की तरह। ओह हे, स्लिपरी जो को अभी 4 बाल्टी पानी और चाहिए। उसके बाद हम सब मिलकर तैरेंगे। स्लिपरी जो वाटर शो में आपका स्वागत है। तुम चाहे मुझे बुरा कहो या फिर कहो अच्छा, पर मेरे पास अभी स्विमिंग पूल है ना।
अनजान गुफा। देखो मेरा कमाल, पहले से हाथ फैलाकर खड़े हो। ये लो, कबूम। हे, बचा लिया, ये लो। भैया, ये तो बहुत बढ़िया था। अरे बॉल चली गई, वापस आओ। बाकी मैं गिर रहा हूँ, पकड़ो। अरे नहीं। वो, ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। तुम नीचे नहीं जा सकते। अभी तो तुमने कहा कि ये गहरी है। हाँ, गहरी गुफा है तो क्या? तो क्या? गहरी गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नीचे कोई भी खतरा हो सकता है। कहीं भी तुम फंस सकते हो। फिर क्या होगा? लेकिन हमारी बॉल नीचे है। तब तो उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। ऐसी गुफाओं में कोई भी खतरा हो सकता है। कोई भी जानवर हो सकता है। खुफिया दरवाजे, बड़े पत्थर, नुकीली चीजें किसी भी जगह फंस सकते हैं। लेकिन हर खतरे के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी है। पियोन, जवाब दो। गुफा में क्या हो सकता है? किसी तरह का जाल, और क्या? 2 तरह के जाल होते हैं। पहला खतरनाक और दूसरा बहुत ही खतरनाक। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन सब से खतरनाक होता है ये वाला, गुदगुदी करने वाला खतरा। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? ये देखो, मैंने तैयारी की है तुम्हारे लिए गुफा का नमूना। किस तरह के खतरे से भरा हम दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करेंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते गुफा में जाने के लिए। तैयार हो जाओ गुफा में जाने के लिए। हमेशा चौकन्ना रहना। हाँ? जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत सारे खतरे बाकी हैं। चौकन्ने रहो। बहुत बढ़िया। हाँ? नहीं नहीं, ये तो आम हथौड़ा था। तुम्हें इसके ऊपर से कूदना था। मैं दिखाता हूँ। इस तरह से, देखा? ऐसे करना है। और ये क्या था? ये था दोनों तरफ से दबाने वाला खतरा। भागते रहो, ऊपर से निकल जाओ, कूदो। खतरनाक मगरमच्छ, झूले से बचो। बहुत अच्छे। बड़ी बॉल से बचो, और ये हमारी बॉल। इसकी जगह कुछ और रखो। जीत गए। अरे वाह! 1 मिनट, क्या हुआ बकी? हम भूल गए। गुदगुदी का यंत्र। पैर में नहीं। छोड़ दो, मैं बीमार हो जाऊंगा। बस करो। छोड़ दो, बस करो। ठीक है बियॉन, नीचे जाकर अपनी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं चला। हम दोनों तैयार हैं, डरने की कोई बात नहीं। 1 मिनट। बाकी वो रही हमारी बॉल। 1 मिनट, हिलना मत। सुना तुमने? पैरों की आवाज। किसी ने हम पर जादू कर दिया तो मैं तो चला यहाँ से। बाकी कोई आ रहा है। क्या हमें सच में बॉल चाहिए? अच्छी है, पर हम दूसरी ले सकते हैं। फ्रैनी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? ओह हाय, तुम दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? रुको, तो ये तुम्हारा नीचे वाला कमरा है? और वो खतरनाक गुफा कहाँ गई? सारे खतरे कहाँ गए? यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो मेरे अचार और खाने की चीजें हैं। तुम लोग ऊपर चलो। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? मैंने बनाया है। पियोन बताओ। हाँ जरूर। तो बाकी हमारी पूरी तैयारी तो बेकार हो गई। वैसे मुझे एक खतरनाक गुफा के बारे में पता है। जंगल में है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पियोन, हमारी रस्सी और बाकी सामान कहाँ है? हमें जाना है एक नए एडवेंचर पर। बस वहाँ पर कोई गुदगुदी वाला यंत्र न हो।